ऋषि के साथ में जाने से पहले करदम जी महाराज तपस्या करने के लिए गए थे। तो कितने वर्षों तक तपस्या किया प्रभु, वो कथा आप हमें सुनाइए। तो करदम जी की कथा सुनाते हैं। सरस्वत्याम तपस्ते ते सहस्राणाम समादसा। पहले के लोग तपस्या कितना करते थे? 10-10 हजार वर्ष तक। तब कहीं भगवान का साक्षात्कार होता है। यहाँ तो 1 साल सुबह शाम दियावती किए, बोले भगवान हमारी सुनता ही नहीं। भगवान इतना जल्दी प्रकट नहीं होते हैं, भगवान के लिए सब समर्पण करना पड़ता है। 10,000 वर्ष तक करदम ऋषि तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए, बोले वरदान मांगो। करदम महाराज बोलते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं कि नहीं, जिसलिए आप आए हो, पिता का आज्ञा मान करके आए हो कि मैं तपस्या करने के बाद विवाह करूंगा, सृष्टि का सृजन करूंगा, तो तुम्हारी पहले से व्यवस्था हो गई है। करदम जी महाराज तो भगवान आश्वासन दिए कि हे करदम, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर के ये वरदान देता हूं कि एक दिन तुम्हारे घर में मैं पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान का जो भजन बड़े लगन से करता है, भगवान मजबूर हो जाते हैं बेटा बनने के लिए। भगवान को बेटा बनाना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन कठिन इसलिए हो जाता है कि संसार का प्रपंच छूटता नहीं और भगवान का कनेक्शन हो पाता नहीं। कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत। माता कौशल्या के द्वारा राम जी प्रकट हुए। क्यों? बोले कौशल्या माता जितनी भी देवियां सब आचरण पुनीत था, कभी किसी का बुरा किया नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं। पति की सेवा, भगवान रंगनाथ जी की सेवा किया, भगवान ने प्रसन्न होकर किया सेवा। करदम ऋषि महाराज को भगवान बोले एक दिन तुम्हारे घर में मैं बेटा बन करके आऊंगा, और इतना बोलते भगवान अंतर्ध्यान हो गए और आश्रम में बैठे हुए हैं करदम ऋषि। तब तक ब्रह्मा जी अपने बेटा मनु के साथ में व्यक्ति देवहूति को लेकर के वहां पहुंचे और जाकर के बोलते हैं कि हे ऋषि, अपने बेटी का विवाह आपके साथ में मैं करना चाहता हूं। ऋषि बोलते हैं कि देखिए अभी हमारा कोई यही प्लान नहीं है विवाह करने का, अभी तो मैं बैरागी हूं, भगवान का भजन कर रहा हूं। मनु महाराज बोलते हैं कि नहीं, हमारे बेटी के योग वर आपके अलावा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादी न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरतस्य किं पुनः। कहते हैं कि अगर कोई भी वस्तु बगैर मांगे, बगैर इच्छा किए अगर मिलती है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो विरक्त हो, सन्यासी हो। सामने से आ रहा है ऑफर। करदम ऋषि बोलते हैं कि ठीक है विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन हमारी शर्त है। शर्त क्या है कि जब हमारे घर में संतान होगी तो मैं पुनः बाबा बन करके चला जाऊंगा, फिर रुकूंगा नहीं। और इस तरह से शर्त स्वीकार करके देवहूति का विवाह हुआ है और ब्रह्मा और मनु महाराज वहां से ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। देवहूति माता करदम ऋषि की सेवा में लग जाती है और कई हजार वर्ष तक पति की सेवा किया है। करदम ऋषि महाराज 10,000 वर्ष तपस्या तो किए, लेकिन पुनः दोबारा वो समाधि में बैठ गए। नेत्र बंद किए, भगवान का ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। उनकी सेवा, उनके शरीर की रक्षा करना, यह काम देवहूति करने लगी। जब उनकी समाधि टूटती है, देखते हैं कि अरे कितनी सुंदर जब आई थी अपने पति के लिए, अपने पिता के घर से जब आई थी कितनी सुंदर थी, आज क्या अवस्था हो गई इसकी, क्या रूप बन गया है।
शरीर में कोई जान नहीं रह गई, श्रृंगार पूरा मिट गया है, इतना सेवा में लगी हुई थी। कर्दम ऋषि बोलते हैं कि देवी तुम्हारे सेवा से मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। देवहूति बोलती है कि हे स्वामी मैं और कुछ नहीं चाहती, लेकिन आप जो पहले वचन दिए थे हमारे पिता से कि संतान होते मैं बैरागी बन जाऊंगा, तो संतान कैसे होगी? वो संतान होने के लिए हम इच्छा प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। कर्दम ऋषि पत्नी के भाव को समझ करके एक सुंदर अपने दिव्य तपस्या का तेज पुंज एक दिव्य विमान प्रकट किए हैं। प्रियायाः प्रियमन्वीक्षन् कर्दमो योगमां स्थितः विमानं कामदं शतस्तर्यो वा विरक्षति। आज हमारे इतिहास में विमान का निर्माण करने वाले कर्दम ऋषि महाराज हैं। कर्दम ऋषि एक ऐसे विमान का निर्माण किया जिसमें ना कोई तेल लगता है और ना कोई संध्या लगती है। एक सुंदर विमान तैयार हो गया तपस्या का तेज पुंज, और वो विमान में सारी सामग्रियां थी। वन उपवन वाटिका सुंदर बढ़िया पशु पक्षी कलरव कर रहे थे। विहार करने की सारी सामग्री व्यवस्थित थी वहां पे। इतना सुंदर विमान को देख करके देवहूति कैसे उसमें चढ़े संकुचित हो रही है। कभी कभी व्यक्ति अपना वेशभूषा देख करके भी थोड़ा संकुचित होता है कि कपड़े अच्छे नहीं पहने, पार्टी में कैसे जाएंगे। तो पार्टी में जाने के वो लायक बनता है, सुंदर सजता धजता है। लेकिन यहाँ तो देवहूति के तो ना केस का ठिकाना है ना शरीर का ठिकाना है। इतना पति की सेवा किया है कि वो दुर्बल हो गई है। कर्दम ऋषि समझ गए हैं कि देवी कुछ संकुचित हो रही है। कर्दम ऋषि बोलते हैं कि देवी तुम चिंता मत करो, यहाँ पे बिंदु सरोवर है, वहां पर जाकर तुम स्नान करके आओ। और देवहूति जाती हैं, जैसे डुबकी लगाया और जैसे ऊपर आती हैं, सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ। उनके साथ में 10 देवियां उनका सेवा करने वाली प्रकट हो गई। देवियां बोलती हैं कि हे देवहूति आपकी सेविका हैं, बढ़िया सुंदर सजाया है, धजाया है। उनको पूरा तैयार किया और देवहूति माता तैयार होकर के वो कामक विमान में विराजमान हुई और वहां से विमान उड़ता है। विमान वहां से चला और जाकर के एक विशाल गुफा पे जाकर के वहां स्थापित हुआ। और सुंदर कर्दम ऋषि महाराज और देवहूति माता दोनों के सहयोग से बहुत दिन तक ये विहार चलता रहा। और विहार करने के बाद में उनके घर में 9 बेटियों का जन्म हुआ। एक बेटी का जन्म हुआ, पहले कर्दम ऋषि चल दिए, बोले हम जा रहे हैं, हमारी शर्त थी कि हमारे घर में जैसे संतान होगी मैं चला जाऊंगा। देवहूति माता बोलती है कि प्रभु संतान को बेटा को बोलते हैं, बेटी है बेटी तो अपने घर चली जाएगी, जब बेटा होगा तभी तो आप जा पाओगे। इस तरह से बेटा का इंतजार करते करते कन्याएं 1 2 3 4 5 करते हुए 9 कन्याएं हो गई। कर्दम ऋषि बोले कि देवी अब मैं नहीं रुक पाऊंगा, मैं तो अब निकला, क्योंकि देवियां आने का नाम आ तो रहे हैं लेकिन वो बंद नहीं हो रही हैं, इसलिए मैं नहीं रुकूंगा। देवहूति माता चरण पकड़ती है कि हे स्वामी हमारा सहारा कौन होगा अगर आप चले जाएंगे, इसलिए प्रभु कुछ कृपा करिए। कर्दम ऋषि को याद आ गया कि भगवान नारायण बोले थे कि तुम्हारे घर में मैं बेटा बन करके आऊंगा। हो सकता है कि भगवान हमारे घर में पधारने वाले हो। मां पिदो राजपुत्री तम आत्मानं प्रतिनिधिते भगवन्ते तथोर्गर्भदुरावृषं प्रपश्यते। कर्दम ऋषि रुक जाते हैं। देवहूति माता बोलती हैं कि हे प्रभु स्वामी हमारी जो बेटियां हैं वो विवाह के योग हो रही हैं, उनका विवाह होना चाहिए। ऋषि बोलते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो सारा समय भगवान के ध्यान में चला जाता है।
कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान का भक्त होता है तो उसकी चिंता किसको होती है? भगवान को होती है। कहीं जाने की आवश्यकता फिर उसको नहीं पड़ती है, अपने आप सब भगवान व्यवस्था करते हैं। करदम ऋषि आश्रम में बैठे भगवान का संकीर्तन कर रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को लेकर के आ गए। क्योंकि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं ना, मरीचि, अत्रि, अंगा, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष। लेकिन कुछ समय नारद जी कहीं घूमने के लिए चले गए थे, केवल 9 ही बेटा बचे, तो 9 बेटा को लेकर के ब्रह्मा जी आ गए करदम के आश्रम में। और सुंदर बेटाओं को देखे करदम ऋषि ब्रह्मा जी बोले कि इनका विवाह इनके साथ कर दो। 9 कन्याओं का 9 बेटों के साथ में विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में सब ऋषि अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। बाद में नारद जी आए, बोले पिताश्री सबकी व्यवस्था हो गई, हमारी क्या है? ब्रह्मा जी बोले अब तुम भजन करो, क्योंकि घर में कोई भजन करने वाला भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? एक घर में ऐसा बेटा हो जो भजन करने वाला हो, तभी हमारे कुल का उद्धार होता है। और ऐसा बेटा रखना भी चाहिए। 4 बेटाओं के आश्रम में भेज दो। नारद आज तक तुम्हारे ही रह गए। एक बार योग बिगड़ा तो बिगड़ा फिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो जो 9 कन्याएं थी, वो 9 कन्याएं आप नाम जानते होंगे, लेकिन एक कन्या का नाम बता दूंगा मैं, जिनका नाम है अनुसुईया। ये अनुसुईया भी किसकी बेटी है? करदम ऋषि की बेटी है। राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे भगवान, 9 कन्याओं के बाद में, विवाह होने के बाद में करदम ऋषि क्या किए? सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान का ध्यान करते रहे और करते करते एक दिन ऐसा संयोग आया कि भगवान स्वयं एक कपिल के रूप में करदम ऋषि के घर में पधारे हैं। बोले श्री कपिल देव महाराज की। और जैसे कपिल भगवान का प्रागट हुआ, करदम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। देवी से बोलते हैं कि हे देवहूति, अब तो तुम्हारे घर में बेटा ब्रह्म के रूप में आ गया है, अब हमें छुट्टी दो। देवहूति माता पति का पूजा किए हैं, पूजा करने के बाद उनको विदा किए हैं। संसार की नारियां ऐसा होगी जो अपने पति को जंगल की ओर भेजते हैं? है कोई ऐसा? पति अगर बेचारे विचार भी बनाएंगे तो भी वो पकड़ लेंगे, अरे ऐसा मत करिए, आपने विवाह में 7 वचन बोले हैं कि जहां रहेंगे साथ में रहेंगे। और नहीं याद दिलाएंगे, लेकिन विवाह का जरूर याद दिलाएंगे कि 7 वचन आप बोल कर के आए हैं। लेकिन देवहूति माता वो वचनबद्ध है, क्योंकि करदम ऋषि ने वचन लिया है उन्होंने उनसे। वहां उनको विदा किया। विदा करने के बाद में करदम ऋषि तपस्या करते हुए भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान किए हैं। इधर पितर प्रस्थितेरण्यम मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरोवासित भगवान कपिलः किमो। परीक्षित बोलते हैं कि हे प्रभु, करदम ऋषि जाने के बाद में भगवान कपिल देव जी ने क्या किया है, कृपा करके बताइए। तो बिंदु सरोवर में विराजमान हुए कपिल महाराज बैठे थे और उसी समय मां देवहूति जाती है और जाकर के बेटा को वंदन किया है। आज देवहूति को भी ये मालूम है कि हमारा बेटा बेटा नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। इससे ज्ञान लेना चाहिए। माता देवहूति जाती है, वंदन किया, प्रार्थना किया कि हे पुत्र, तुम साक्षात ब्रह्म हो, हमारा उद्धार करने के लिए आए हो। लेकिन ये मन बहुत चंचल है, ऐसे